रेवाड़ी श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव को लेकर श्री सालासर बालाजी सरकार मोहल्ला सैयद सराय से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए बड़ा तालाब हनुमान मंदिर पहुंची। हनुमान मंदिर से जल लेकर वापस श्री सालासर दरबार पहुंची। संत महात्माओं के द्वारा श्री सालासर बालाजी का अभिषेक किया गया। संत महात्माओं के मुखारबिंद से सत्संग प्रवचन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्री सालासर बालाजी भक्त पहुंचे सत्संग सुनने। हम आपको बता दें कि श्री हनुमान जी के भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत त्यागी मनमोहन दास जी महाराज व साध्वी मोना बहन जी ने बाहर से आए हुए संत महात्माओं का स्वागत किया। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में श्री सत्य सनातन जागरूक 41 दिवसीय अनुष्ठान 2 अप्रैल तक श्री सालासर बालाजी सरकार सैयद सराय मोहल्ले में होगा। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मैंने रात में जरावे मारो श्याम बांधड़ो छोटो सोर बाबा देव को छोटो सोर बाबा को छोटो सोर सालासर है। नदियों ने कहा जब तक हमारा ये प्रण है हम तब तक आपसे मिलती रहेंगी, जब तक हम आपको अपने जैसा मीठा नहीं कर देंगी तब तक ये हमारी निरंतर की परवाह नहीं, हमें अपने स्वाद की परवाह नहीं। हमें समुद्र मीठा हुआ। समुद्र मीठा कब हुआ? जब किसी संत बाष्प बन करके बाष्पीकरण बन करके मेघ समुद्र से जगता होती है, वहां बारिश कर देते। संतों का काम है इस खारे को भी मीठा करने के बाद संतों का प्रण है तुम्हें जगा करके ही मानेंगे और हिंदू राष्ट्र बना करके ही। वीर शिवाजी महाराणा प्रताप का गूंज उठा ये नारा है, कहो गर्व से हम भक्तियों से प्यार की दुर्भावना सोती नहीं, लाख समझाओ तो क्या हुआ, मस्तन कुत्ते की दुम सीधी होती नहीं। इसलिए सहते सहते सह आए हैं, कुछ हद होती है सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की। जिसको इस भारत भूमि से प्यार नहीं होगा वो छोड़ जाए इस भारत को, उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं होगा। बोलो जगाया इस सनातन धर्म को कुचलने का अकत प्रयास हुआ, और सनातन तो सनातन है, वो कभी नहीं मिट सकता। रावण की जो टंकार और हुंकार इसको नहीं मिटा पाई, जो कंस की टंकार और हुंकार इसको नहीं मिटा पाई, तो आज के थोड़े से मुट्ठी भर लोग, ये राजनीतिक लोग आपको बांटने का काम करते हैं। पर याद रखना एक संत ही है जो तुम्हें जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए सोच समझ करके निर्णय लेने का समय है। ये भारत का अमृत काल चल रहा है। अगर आज आप चूक गए तो फिर पता नहीं ये अमृत काल फिर आपके रहते आएगा या नहीं आएगा। इसलिए याद रखना, आने वाली पीढ़ी जब आप अपने दादा और दादी पूर्व जो पिताओं को याद करेगी तो उनके इतिहास में आप अपना नाम मत लिखना कि हमारे पूर्वज किसके साथ खड़े थे। आने वाली संतान को आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, कैसा राष्ट्र देना चाहते हैं, कैसा परिवार देना चाहते हैं, कैसा समाज और कैसा भारत देना चाहते हैं। आपने कोठियां बहुत बनाई, फैक्ट्रियां बहुत बनाई, संसाधन बहुत जोड़े, पर अपने आने वाली संतान को अगर धर्म के साथ नहीं जोड़ा, अपनी मूल परंपराओं के साथ नहीं जोड़ा,
तो याद रखना, कोठियां तुम्हारी होंगी, फैक्ट्रियां तुम्हारी होगी, संसाधन दुकान और मकान तुम्हारे होंगे, पर उनका उपयोग करने वाले तुम्हारे नहीं होंगे, वो कोई दूसरे होंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, याद रखना, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, फिर तुमको जगना होगा, दानव दल को दलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये वेदना है। और वेदना क्यों है? क्योंकि इस प्रकार का सत्संग, इस प्रकार का आयोजन कभी पाकिस्तान बांग्लादेश में भी होता था, आज नहीं होता। कभी इस प्रकार से माताएं कलश यात्राएं वहां भी निकालती थी, आज नहीं निकाल पा रही हैं। कारण क्योंकि चोटी वाले नहीं है, वहां टोपी वाले हैं खाली। कोई हमारे ही है, कोई पराये नहीं थे। जितने टोपी वाले पहले चोटी वाले थे। किन्हीं परिस्थितियों के कारण परिवर्तन हो गया। हिंदुओं, आज बांग्लादेश में कोई बहन अपने सिर पर सिंदूर नहीं लगा सकती, वहां कोई चोटी नहीं रखा सकता। ये कोई कहानी नहीं है, सत्य है। पाकिस्तान में किसी हिंदू को किसी होटल में रोटी बर्तन में नहीं दी जाती। वहां दीपावली के दीप नहीं जलते। यदि आप चाहते हो कि यहां भी दीप जलते रहें, होली के रंग खिलते रहें, तो बस इतना ही काम करना पड़ेगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को हो। हम सब हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, भारतीय हैं, ये निर्णय करना पड़ेगा। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है हमारा भविष्य। आज का जो आपका बेटा बेटी है, केवल आपका ही नहीं, इस देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है।